खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हों जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ये बाली के डर से रामायण का पात्र सुग्रीव नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विकास के आंचल से ढका हुआ एक आदमी है जो प्रधानमंत्री जी पाठक जी, आपके कहाँ गांव घर पर ही घर भाई जी ये पड़ियन बा रुआ मत करियो जी? का कहला घर भाई जी हमारे ये मटे पड़ियन बा। अच्छा, ई केवन गांव में पड़ला आपके घर जौन बाटे आप बनीले बनी आप? चौबे छपरा जन मटे गांव कहला जन बा। ई चौबे छपरा है। चौबे छपरा में आप बनी। अभी आप गंगा घाट नदी के किनारे बानी, गंगा जी के। आखिर कहाँ है आप? कितना दिन से बानी आप इजा? एजा जन बटे ये थोड़ा बात बाकी जन बटे सुनवाई ना हुई जन बटे। अच्छा, ये बताइए कि कब आपके घर जैसे बहुत जल्दी जन बटे कोई कब घर आपके गंगा जी निकल ले रही जब बाढ़ में आई रहे? तो अब किए दान जन बटे जन बटे अभी बाढ़ जन आई रहा जन बटे काटा उटा जन बटे जन रहला वही में 16 में। हाँ अभी पिछले उसला साल जन बटे। जी जी। तो आपका घर इसमें गिर गया? हाँ। तो आप कब कितने वर्ष के थे जो आपके माता पिता आपको छोड़ के चले गए थे? दुताला मकान वाला जन बटे अभी पिछले साल गिर गई। हाँ का आप पूछे तो नहीं? जिसे आपके माता पिता कब छोड़ के आपके बचपन में चल गए रहे? अच्छा अच्छा, ये जन बटे ऐसे तो जन बटे सब केहू बा अपन जन बा महतारिए बा अपनू बा पूरा गाँव, लेकिन जन बटे पैदा करे वाला तन से जन बा पैदा करे वाला तन से महतारी बाबू जन बटे पिताजी के जन बटे देहांत तो 14 जुलाई 1990 में 14 जुलाई जन बटे 14 जुलाई 1990 में। हालांकि वो गरीबनी के बहुत आदमी जन बटे हल थी मैंने बालक नीचे जन बटे अभी 7-8 वर्ष जन बटे लगभग उम्र रहे जन 8 वर्ष करीब करीब। जी। पढ़ाई लिखाई आपके बाबा कब तक ले? माता जी 28 अक्टूबर ना 28 अप्रैल में जी सन 2002 में जन बटे ये थी वहाँ के जन बटे स्वर्गवास हो गए। जी। कैसे आपके बाबा जीवन यापन होता एक गंगा नदी के किनारे? ठीक से होता भाई जी। कहाँ से आप खाद पियत बने? राशन कहाँ से मिला था? कड़ाके की जो ठंड थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और आपको सोने के लिए बिस्तर की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ऐसा बाकी सब कुछ बा जन बा जी। कैसे काला आवश्यकता जन बटे पड़ल तो जन बटे आदमी जन बटे फिर जन बटे चल जाला। सुतेला बैठला के कोनो बात नहीं है जन बटे। दस्तावेजिक भी हो ऐसे मौखिक रूप से भी जन बटे लिखित रूप से वह दस्तावेजिक रूप से जन को तकले बाबा पढ़ल है जन बटे हम सूचना जन बटे पहुँचाई जन बटे कि जन शुरुआ सब जन बटे वो मैटर के जन बटे और ये आगे बढ़ाई सब है। जी, हमको यही बताइए कि जिसे मोदी जी जोगी जी के कहा संदेश है, जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर को आवास देंगे, हर व्यक्ति को आवास देंगे,
तो आपको आवास नहीं मिला और जो घर भी आपका गंगा में विलीन हो गया था 2016 में। अपील आदमी कहाँ कैला बा जन बटे, अभी कोनो जन बटे ऐसा सूचना जन बटे दस्तावेजी के रूप में या मौखिक रूप में इत्यादि रूप से जन बटे आदमी कहाँ जन बटे केहू के सामने जन बटे अभी मैंने कहे बोलो कि पृष्ठ पर रखला बा कि जौना से जन बटे क्रिया या चलिए ठीक बेटे, क्रिया जन बटे व्यक्त हो। ठीक बा। खाली हमको ये बताइए कि आप कहाँ भोजन बनावे नहीं आप? जी जन बटे भोजन जहाँ तक बनावे के पक्ष में नहीं बटे कि अभी बाल जन बटे गाँव के जन बटे माता होता जी जन बटे बाल जन बटे आदमी मांग के जन बटे खा ला या रोड पर आदमी जन बटे ऐसे अपना की है जन बटे एजा जी, जिसे दौर दुकान पर जन बटे आदमी ऐसे जन बटे मर मजाक के भी तौर पर या ऐसे जन बटे आपके खिया दलालू आदमी मंगवो करला जन ठीक बा। कहाँ रहे नहीं रौरा रात में? हम रात में तो ही भाई जी अभी हम एजे जन बटे रहत जन बा के जा ये गंगा जी के किनारे पर जी। अब कथी में रहत नहीं? एजे मटे एकाए मटे बा एगो जन मटे जगह पर नहीं बा कंदरा बनैले बनी का बनैले अपन बनी? गुजर बसर करे खातिर ई का बनैले बनी? एकरा के आवास बनौले बनी। अच्छा, सरकार आवास नहीं खे दिले तो यही के रौरा आवास बना के यही में रहत नहीं? नहीं ऐसा बात नहीं है। जीवन बसर कर रहा है। गंगा नदी के किनारे चौबे छपरा गांव का रमेश पाठक कभी अपने मकान में रहा करता था, पर 2013 में गंगा की कटान अवध कुमार चौबे। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये गंगा जी के तट पर, ये रमेश पाठक जी जो है ये इनका मकान जो है वो गंगा जी के बीच धारा में अभी जो बह रहा है। इनकी मकान जो गंगा जी के कटान में विलीन हो गई शायद 15-16 में, और उसके बाद से इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया है, इनकी माताजी भी मर गई है। हाँ, गंगा जी के कटान के चलते जो भी इनका जो पढ़े लिखे जो थे कागजात पर जो भी जो सामान जो था गंगा जी में विलीन हो गया। इनके पास न रहने के लिए मकान है, न पहनने के लिए एक वस्त्र है, न खाने के लिए कोई अन्न है। हाँ, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। ये इसी तरह से गंगा जी के तट पर एक कब्र गुफा बना करके उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गंगा जी नहाने के लिए आ रहा है, ठंडी में तो ज़्यादा कोई अक्सर नहाने के लिए भी नहीं आ रहा है, अगर कोई आ गया किसी के आँख से दिख गया, वो उनके पास गया और उनसे हालचाल पूछा। ये इनकी मानसिकता स्थिति ये हो गई है कि ये पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन आज हर एक बात बता। 3 भाई हैं, एक भाई का इनके छोटे भाई का उनका भी यही हाल है, पता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं, किसी को पता नहीं है। और ये अपना जीवन यापन यहीं पर कर रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि महाराज जी आप यहाँ क्यों हैं, तो कभी हंसने भी लगते हैं, कभी रोने भी लगते हैं और बोलते हैं कि हमारा घर यही है, हमारा मकान यही है। मतलब यही कह करके बात को ये मतलब ये कर देते हैं। रमेश कुमार वर्मा जी, ग्राम गंगापुर, पोस्ट गंगापुर। कंदरा बना के रह रहे हैं। इनका घर द्वार जो है वो गंगा में विलीन हो चुका है। इसके अलावे इनके पास न रहने की जगह है, न घर है, न द्वार है। घर द्वार समूचा विलीन हो चुका। इनको रहने की बहुत तकलीफ है। ये गंगा के किनारे आकर के रह रहे हैं। माता पिता इन लोगों को इनके मर चुके हैं पहले ही। ग्राम प्रधान के तरफ से कोई आवास नहीं मिला। ग्राम प्रधान के पास से आदमी गए थे, आदमी को वो भगा दिएगा। ऐसा व्यक्ति आ चुका है मेरे दरवाजे पर कि दिन भर का दिन काम खराब हो चुका। कौन बोलता है ये बात? ग्राम प्रधान बोला। तो क्या प्रधान जी को ये वोट नहीं देते थे? प्रधान जी को ये वोट दे चुके थे। जिसके पास न भोजन मिलेगा, न कपड़ा मिलेगा, न स्वेटर मिलेगा, न रहने की मकान मिलेगा हैं, और न वस्त्र कोई मिलेगा। हो रही है यहाँ पर इनके जीवन यापन हो रहा है। किसी के दरवाजे पर जाते हैं, कोई भाई खिला देता है, या चट्टी पर जाते हैं किसी से मांग करके खा लेते हैं, या कोई दूसरे भाई देख करके इनका चेहरा
इनको खिला देते हैं। गांव के लोगों का कहना है सरकार वादा तो करती है पर उस वादे को पूरा नहीं करती। रमेश पाठक मरगाम का ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। वो 3 भाई हैं। बड़े भाई मझौआ इंटर कॉलेज में क्लर्क है। ये दूसरे भाई तीसरे भाई प्राइवेट में नौकरी करते हैं बाहर में। ये रमेश पाठक आखिर कौन सी स्थिति आई कि गंगा नदी के किनारे कंदरे बनाकर उसमें निवास कर रहे हैं? जैसे चौबे छपरा ग्राम सभा था, गाँव था, गंगा जी में विलीन हो गया है। चला होता नहीं, गंगा जी में विलीन हो गया है। तो ना बाकी जो कोई जहाँ आशियाना मिला अपना रह रहे हैं, जो अपना ज़मीन लिया है ले लिया है। बाकी अभी ये सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला हम लोगों को। प्रधान है जी। अब और आपका क्षेत्र का एक मामला है जिसमें आवास विहीन लोग भी रह रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से लिख कर बलिया और लखनऊ तक भेज दिए, ठीक ना। जैसे वहाँ पैसा आएगा, ज़मीन खरीदा जाएगा, उसमें बसाया जाएगा जी। हमारे यहाँ जैसे आवास का नियम है कि सूची से ही सबको आवास दिया जाता है, ठीक ना। जिसका सूची 2011 में जिसका नाम है उसी को आवास दिया जाता है, ठीक ना। अभी उनका तो नाम इस 2000 सूची में है नहीं। जी, तो आवास किस तरह के व्यक्तियों को दिया जाता है प्रधान जी, इस बारे में बताएंगे आप? जिसका झुग्गी झोपड़ी हो, जी, ठीक ना, जिसका रहने के लिए घर ना हो, उसको आवास दिया जाता है। लेकिन रमेश पाठक का रहने के लिए घर भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी, ना झुग्गी झोपड़ी है। कंदरा बनाकर नदी के किनारे 2 सालों से निवास कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या व्यवस्था है आपने अपने ग्राम सभा के स्तर से की है? क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है? दायित्व बनता है, मगर इनके भाई हैं, ठीक ना। उनको सब कोई बोलता है कि यहाँ रहिए, घर पर हर व्यवस्था रहते हो, अगर नहीं रहते हैं तो उनका बात अलग है। आप भी बताइए कि आपका दायित्व क्या बनता है अगर 2 साल से युवा व्यक्ति जब कंदरे बनाकर नदी के किनारे, इस बार रिकॉर्ड तो ठंडी भी हुई थी, तो ठंडी में किस तरह से व्यक्ति रह रहा है, इसकी जानकारी आपने ली या अलाव की कोई व्यवस्था की? अलाव की व्यवस्था किए थे, लोग उनको कंबल दिया ही गया। संज्ञान में लिया और गुफा में रह रहे रमेश को अधिक से अधिक सुविधाएं दिए जाने का भरोसा दिलाया और राशन कार्ड के लिए अंत्योदय कार्ड भी बनवाया जाएगा, ऐसा डीएम बलिया का कहना है। उन्होंने इस प्रकरण को बताने के लिए मीडिया को धन्यवाद दिया। देखिए, ये तो देशी ही जो है ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ बहुत समय से लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गुफा में रहते रहे हैं। हिमालय के क्षेत्र में आप जाएंगे बहुत से ऐसे मिलेंगे, और गंगा के किनारे आप ऋषिकेश से शुरू करिए तो बहुत सी जगह आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोग अभी भी, मतलब मोदी के युग में आज भी आदिमानव है बलिया में। बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए कि बहुत से जनपद ऐसे हैं, आसपास के जनपद हैं। आप चित्रकूट में जाइए, आप झांसी के आसपास के जिलों में जाइए, बहुत से लोग ऐसे, उसमें ऐसा नहीं कि वो इन कारणों से गुफे में रह रहे हैं कि उनके पास मकान नहीं है। वो उनके अपनी जो उनका अपना साधना है, जो अपने उनके दिन की मीडिया वहाँ गई थी, मीडिया ने जानकारी लिया, उसके पास कुछ नहीं है। जो गांव के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्होंने भी कहा इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कोई आवास नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को भी मोदी के समय में आवास नहीं मिलेगा? देखिए, बाद भी यदि कोई व्यक्ति छूट गया है तो उसका सर्वे भी किया जा रहा है, और सर्वे ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। वो भी सूची पूरी बंद करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जा रही है। भारत सरकार ने ऐसे लोगों के मामले में भी एक मानक तय कर दिया है कि किसको सूची बना के भेजा जाए। वो भी नाम उसमें जा रहा है, और जिस आदमी का नाम आप बता रहे हैं उसका नाम उस सूची में है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन आएगा तो उसको भी आवास दिया जाए। तो लेकिन यदि कोई आदमी जंगल में रह रहा है, कोई आदमी कहीं गुफा में रह रहा है, तो निश्चित रूप से जानकारी नहीं हो पाती है। जब जानकारी होती है तो उसकी मदद। तो क्या आप है कि आखिरी व्यक्ति तक आवास हम देंगे, तो आप मानते हैं कि उस व्यक्ति को आवास तो उसको मिलना ही मिलना, आवास उसको मिलेगा, आवास उसको मिलेगा, पूरी सारी फैसिलिटी के साथ आवास मिलेगा। नहीं आएगा अंत्योदय में उसका नाम आएगा। हाँ। क्योंकि वो अंत्योदय कैटेगरी का व्यक्ति है, अंत्योदय में उसका नाम आ रहा है, हम लोग जल्दी उसका अंत्योदय कार्ड भी दे रहे हैं। तो जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तब तक उसको भोजन कैसे करेगा? नहीं, उसको राशन मिल रहा है, वो दर भटक रहा है। आपने कहा कि ऋषि मुनि, वो ऋषि मुनि सरकार ने उसको बना दिया है। ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, वो व्यक्ति ऐसा है कि जो थोड़ा सा
जिसको तत्काल मदद की आवश्यकता है। इस वजह से चाहे उसको साइकिक कहिए, चाहे उसको आप विक्षिप्त कहिए, जिस टाइप की चीज़ें कहिए, उसको थोड़ा सा मेडिकल सप्लीमेंट की भी ज़रूरत है। हमने सीएमओ को भी लगाया था, उसमें डॉक्टर्स को भी लगाया था और हम उसको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। मेन स्ट्रीम में जैसे आ जाएगा। कल तक कोई डॉक्टर नहीं गया था सर, ये जानकारी हमने पूछा था गांव का जो मुखिया है, प्रधान है, उन्होंने कहा सर कोई यहाँ पे नहीं आया है, कोई अधिकारी नहीं आया है, न किसी ने इससे बात किया है। उसको चेक करा तो कम से कम मीडिया के माध्यम से सर उसके बारे में 2 शब्द आप बोल दें कि आपकी ओर से उसकी तरफ से जो भी हेल्प होगी, जो भी मदद होगी। तत्कालिक उसको तत्कालिक हेल्प हम लोग ये दे रहे हैं कि एक तो सबसे पहले उसका हम लोग मेडिकल जांच करा रहे हैं। मेडिकल जांच करा करके उसको देख ले रहे हैं कि भाई क्या समस्या क्या है उसकी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मानसिक बीमारी हो जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसको जो सेकंड सप्लीमेंट हमको देना है, न्यूट्रिशन देना है, पोषण के सामान देने हैं, पुष्टाहार देना है या और खाने के खाद्यान्न देना है, तो वो हम लोगों ने ग्राम प्रधान को भी अधिकार दे रखा है कि वो 5,000 रुपये तक आकस्मिक सिचुएशन में अपने पास से पैसे खर्च करके उसको मीट आउट कर सकते हैं और तुरंत उसको हम लोग सप्लीमेंट करेंगे राजस्व विभाग की डिफरेंट योजनाओं से। ये निर्देश सारे ग्राम प्रधानों को दिए जा चुके हैं। तो वो भी चीज़ें हैं। तीसरा ये भी हम लोग कर रहे हैं कि उसको एक खाद्यान्न दे करके, राशन कार्ड वगैरह दे करके उसको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं ताकि वो मुख्य धारा में आ जाए। और फिर अपने अभी तक हमारे पास जो लगभग 15,000 के आसपास आवास बनने थे, उसमें 155 आवास ऐसे हैं जो अभी कहीं कहीं विवादित स्टेज में है और नहीं बन पाए हैं। ग्रामीण है, इसमें करीब हमारे पास 15,000 के आसपास का टारगेट इस साल था। देखिए, क्योंकि ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और आपके माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति की आपने ट्रेस किया है जो वास्तव में जिसको मुख्य धारा में ला करके हमें मदद करने की आवश्यकता है। मैं तो विशेष रूप से मीडिया का धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो हम लोगों के संज्ञान में नहीं था और वो एक किसी गुफा में जाकर रह रहा था। तो निश्चित रूप से इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं।